एक समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। राजमहल में छोटी रानी की हर बात मानी जाती थी, जबकि बड़ी रानी की हमेशा उपेक्षा होती थी। राजा भी बड़ी रानी के महल में कभी कभार ही जाते थे। बड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों कर्ण और अर्जुन के साथ दुख और अकेलेपन में दिन गुजार रही थी। राजा ना तो बड़ी रानी की परवाह करता था और ना ही अपने बेटों की। छोटी रानी आए दिन उन्हें ताने देती, अपमानित करती। बड़ी रानी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, लेकिन छोटी रानी को संतोष नहीं था। वो हर वक्त बड़ी रानी को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां झील में स्नान करने गई। छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा, आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ। बड़ी रानी उसकी बातों में आ गई, परंतु मालिश के बहाने छोटी रानी ने एक काला जादू किया और बड़ी रानी को चिड़िया में बदल दिया। चिड़िया बनते ही वो उड़कर एक पेड़ पर जा बैठी। राजमहल लौटकर छोटी रानी ने घोषणा कर दी कि बड़ी रानी झील में डूब गई। राजा ने बिना किसी जांच के इस बात पर विश्वास कर लिया। इधर कर्ण और अर्जुन पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। वे दिन रात रोते रहते। उधर चिड़ या बनी बड़ी रानी उड़ती उड़ती एक दूसरे राज्य के राजमहल में जा पहुंची। उस राज्य की राजकुमारी गायत्री को वह चिड़िया बहुत भाग गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे ये चिड़िया चाहिए। राजा के आदेश पर चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में रख दिया गया। समय बीतता गया। इधर छोटी रानी को दो पुत्र हुए, पर वे इतने दुबले और कमजोर थे मानो हवा से उड़ जाएंगे। छोटी रानी उन्हें बड़े जतन से पालती, पकवान खिलाती, फिर भी कोई असर ना होता। जबकि कर्ण और अर्जुन, जिन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, स्वस्थ और तेजस्वी दिखते थे। ये देखकर छोटी रानी की जलन और बढ़ गई। एक दिन जब कर्ण और अर्जुन महल में आए, छोटी रानी का गुस्सा भड़क उठा। उसने उन्हें भला बुरा कहा मारने दौड़ी और चीजें फेंकने लगी। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा दौड़े आए और पूछा, क्या हुआ रानी? छोटी रानी गुस्से में कांपती हुई बोली, आपकी पहली रानी के बेटे मुझे रोज गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से नहा ना लूं, मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। राजा ने क्रोध में आकर जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि कर्ण और अर्जुन को मारकर उनका खून रानी को लाकर दिया जाए। कर्ण और अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को राजा की आज्ञा माननी थी। उसने दोनों के हाथ पांव बांध दिए और उन्हें बलि के लिए जंगल की ओर ले गया। जंगल पहुंचकर जल्लाद ने उनके वस्त्र उतरवा लिए और उन्हें पेड़ की छाल पहनने को दी। कर्ण बोला, भैया शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। उस समय जल्लाद की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। फिर उसने उनके बंधन खोल दिए और कहा, अब तुम इस जंगल से निकल जाओ, अपने राजकुमार रूप को छिपा लो। मेरे भाग्य में जो होगा वही सह लूंगा। कर्ण और अर्जुन ने छाल की चादरें ओढ़ ली और जंगल की ओर निकल गए, जहां उनके भाग्य की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। जंगल से विदा लेते समय जल्लाद ने कर्ण और अर्जुन को जंगल से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। फिर वो स्वयं राजमहल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसने एक आवारा कुत्ते को मार डाला और उसके खून को एक पात्र में भरकर छोटी रानी को दे दिया। छोटी रानी उस खून को देखकर फूली ना समाई। उसने उसी से स्नान किया और अपने पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। स्वयं भी तृप्त होकर भोजन किया। यह सोचकर कि अब बड़ी रानी के पुत्रों से सदा के लिए छुटकारा मिल गया है। उधर कर्ण और अर्जुन जंगल में आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। अर्जुन ने थक कर कहा, भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, हम बहुत दूर चलकर आए हैं, मेरा गला सूख रहा है। कर्ण ने चिंतित होकर कहा, तुम यही रुको, मैं आसपास कहीं पानी ढूंढकर लाता हूँ। कर्ण पास के इलाकों में पानी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दूर पर उसे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, पर समस्या ये थी कि पानी अर्जुन तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी कर्ण को अपनी चादर का ध्यान आया। उसने सोचा, अगर मैं चादर को पानी में भिगोकर ले जाऊं तो अर्जुन की प्यास बुझ सकती है। ये सोचकर वो तालाब में उतर गया। संयोग से वो तालाब एक अन्य राज्य की सीमा में स्थित था। उसी दिन उस राज्य के राजा का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा की कोई संतान नहीं थी और अब राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। मंत्रियों
और पुरोहितों ने परामर्श कर निर्णय लिया कि जो व्यक्ति भाग्यवश राजतिलक के योग्य सिद्ध होगा वही नया राजा बनेगा। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई गई। राज सिंहासन को एक सफेद हाथी की पीठ पर बांधकर जंगल में छोड़ दिया गया ताकि हाथी स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से योग्य व्यक्ति का चयन करे। वही हाथी चलते चलते उस तालाब तक पहुंच गया जहां कर्ण चादर भिगो रहा था। हाथी ने कर्ण के माथे पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक चमकता हुआ चिन्ह देखा जो राजतिलक की ही भांति प्रतीत हो रहा था। हाथी तुरंत गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा, अपनी सूंड से कर्ण को उठाया और सीधे उसे सिंहासन पर बैठा दिया। कर्ण हतप्रभ था, वो अर्जुन को पुकारता रहा, अर्जुन अर्जुन मैं यहाँ हूं। पर हाथी की गति इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज तालाब और जंगल के पार कहीं खो गई। उधर अर्जुन अब भी पेड़ के नीचे बैठा भाई की राह देख रहा था। जब बहुत समय बीत गया और कर्ण वापस नहीं आया तो डर और चिंता से वो रोने लगा। रोते रोते पूरा दिन बीत गया। रात होने पर भूख प्यास और थकावट से वो वही सो गया। सुबह होते ही एक सन्यासी उस मार्ग से गुजरा। उसने अर्जुन को इस अवस्था में देखा, अकेला सहमा और आंसुओं में डूबा। उसकी करुणा जाग उठी। सन्यासी ने अर्जुन को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ जंगल की एक शांत कुटिया में ले गया। इधर सफेद हाथी कर्ण को लेकर राजधानी पहुंचा। वहां की प्रजा और मंत्रीगण आश्चर्यचकित रह गए। हाथी ने कर्ण को सिंहासन पर बैठाया और सबने उसे नया राजा स्वीकार किया। विधि पूर्वक उसका राज्य तिलक हुआ। कर्ण अब उस राज्य का नवनिर्वाचित राजा बन चुका था। किंतु अर्जुन की चिंता उसके मन में अब भी गहराई से बसी थी। कर्ण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में अचानक ये सब कैसे घटित हो गया। महलों की भव्यता, राजा बनने का गौरव, सब अधूरा लगता था। उसका मन बार बार अपने छोटे भाई अर्जुन को याद करता। वो सोचता अब वो किस हाल में होगा, क्या उसने पानी पिया, क्या वो सुरक्षित है। समय बीतता गया। कर्ण ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और पूरे मन से राज्य का कार्यभार संभालने लगा। वो अब कुशल, नीतिवान और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पर अर्जुन की यादें उसके हृदय में अब भी जीवित थी। उधर अर्जुन जंगल में सन्यासी की कुटिया में शांत जीवन व्यतीत कर रहा था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां उलाता, फूल चुनता और हवन की तैयारी करता। कभी कभी वो सन्यासी के पास बैठकर वेद शास्त्रों की गूढ़ बातें सुनता और ज्ञान प्राप्त करता। भोजन के लिए वह कंद, मूल, फल और जल से ही संतुष्ट रहता। उसका जीवन सरल परंतु आत्मिक रूप से समृद्ध हो चला था। इसी बीच कर्ण और अर्जुन के पिता के राज्य पर एक भीषण देवीय आपदा आई। सारे गांव व महल और खेत नष्ट हो गए। प्रजा विस्थापित हो गई। राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अज्ञातवास के लिए निकल पड़े। छोटी रानी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसके पुत्र भी साथ थे पर अब वो ठंडी सांसों और पछतावे से घिरी हुई थी। उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर लोग उसे दुत्कार देते। भूखी प्यासी वो इधर उधर भटकती रही। एक दिन वह अपने पुत्रों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंची। समुद्र की लहरें शांत थी पर रानी का मन अशांत था। तभी अचानक एक तेज लहर आई और उसके दोनों पुत्र लहरों में बह गए। रानी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की पर सब व्यर्थ गया। दुखी होकर अपराध बोध में डूबी वो स्वयं भी समुद्र में कूद पड़ी और इस प्रकार उसका अंत हुआ एक क्रूर नियति का। दारुण परिणाम। इधर राजा की बेटी गायत्री अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। राजा और रानी अपने कुल और कन्या के अनुरूप योग्य वर की तलाश कर रहे थे पर कोई उपयुक्त राजकुमार उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी की सलाह पर एक स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। स्वयंवर की घोषणा होते ही दूर दूर के राज्यों से सुंदर और पराक्रमी राजकुमार आए। भव्य सभा सजाई गई। राजा ने घोषणा की, सभी राजकुमार अपने आसनों पर विराजमान होंगे। मेरी पुत्री गायत्री उनके समक्ष जाएगी। जिसे वो मन से पसंद करेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। उधर गायत्री स्वयंवर के लिए सजी संवरी। उसने अपने लंबे काले बालों का सुंदर जोड़ा बनाया, आंखों में गाढ़ा काजल लगाया। तभी उसके पास उसकी प्रिय चिड़िया आई जो वर्षों से उसकी सखी समान थी। गायत्री ने चिड़िया से पूछा, अब बताओ क्या कुछ कम है मुझ में? चिड़िया बोली,
यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो पैरों में सोने की पायल पहनती, छमम छमम करती। हर कदम पर सौंदर्य गूंजता गायत्री ने सोने की पायल पहन ली। फिर चिड़िया बोली, अगर मैं होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती, जिससे सूर्य की किरणें भी शर्मा जाए। गायत्री ने वैसी साड़ी पहन ली। चिड़िया बोली, अरे का हार पहन लो, तुम्हारा रूप और भी निखरेगा। गायत्री ने हार भी पहन लिया। फिर चिड़िया बोली, अब कानों में जड़ाओ कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहन लो, तभी नारी का श्रृंगार पूर्ण होता है। गायत्री ने वैसा ही किया, पर अंत में चिड़िया गंभीर होकर बोली, पर अब भी एक चीज रह गई है, गजमुक्ता। जब तक तुम्हारे पास गजुक्ता नहीं होगा, श्रृंगार अधूरा रहेगा। अगर किसी राजकुमार के पास गजमुक्ता है तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। ये सुनते ही गायत्री ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और सभा में घोषणा करवा दी, मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे लिए गजमुक्ता लाकर देगा। सभा में खलबली मच गई। कोई नहीं जानता था कि गजमुखा कहाँ मिलता है। सबने सुना था कि ये एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो केवल सौभाग्यशाली और साहसी को ही मिलती है, वो भी हाथी के मस्तक में छिपा होता है। परंतु हर हाथी के पास ये नहीं होता। अब सभी राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले कुछ विशेष हाथियों के मस्तक में ही गजमुखा होती है। ये जानकर सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में समुद्र की ओर चल पड़े। लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक उग्र झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया। कई राजकुमार बुरी तरह घायल हो गए, कुछ के हाथ पैर टूट गए। इस भयावह दृश्य से घबराकर वे सभी हताश होकर अपने अपने राज्य लौट गए। कुछ ही समय में ये समाचार कर्ण तक पहुंचा। राजकुमारों की दशा जानकर उसे उन पर दया आई, लेकिन गायत्री के व्यवहार पर अत्यंत क्रोध भी आया। उसे लगा कि ये घमंड का परिणाम है। उसने निश्चय किया कि वो गायत्री के अभिमान को चूर चूर कर देगा। उसने गायत्री के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें पराजित कर गायत्री को बंदी बना लिया। उधर अर्जुन अब भी सन्यासी की कुटिया में रह रहा था। एक दिन वो उदास होकर अपनी कुटिया के पास स्थित विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसी पेड़ पर एक गुल और एक बुलबुल रहते थे। अर्जुन ने उनकी बातचीत सुनी। गुल बुलबुल को स्वयंवर की सारी घटना सुना रहा था। फिर वो बोला, कौन जानता है इस घटना का क्या परिणाम होगा। बुलबुल बोली, क्षीर सागर के किनारे एक दूध जैसा सफेद पहाड़ है। वहां से दूध क्षीर सागर में गिरता है। उसी सागर में एक स्वर्ण कमल खिला है और उसी कमल में एक दूध सा सफेद हाथी रहता है। उसी हाथी के मस्तक में गजमुखता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। कोई साहसी राजकुमार ही वहां तक पहुंच सकता है। सारी बातें सुनकर अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या तुम मेरी मदद करोगे? गुल और बुलबुल ने हाँ कहा। पहले तुम सन्यासी से उसका त्रिशूल लो, फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर राजकुमार के वस्त्र मांगो। इन सब की प्राप्ति के बाद ही यात्रा संभव है। अर्जुन ने सन्यासी से त्रिशूल लिया और पीपल के पेड़ से सुंदर राजवस्त्र पाए। फिर उन वस्त्रों को पहनकर वो क्षीर सागर की ओर निकल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचा तो देखा दूध जैसा सफेद हाथी स्वर्ण कमल के मध्य खड़ा है। उसके मस्तक पर गजमुख मुक्ता की माला थी, जिसकी रोशनी से चारों ओर उजाला फैल रहा था। अर्जुन उस हाथी की पीठ पर कूदा और जैसे ही त्रिशूल को उसके मस्तक पर रखा, सागर कमल हाथी सब अदृश्य हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला रह गया और उसके भीतर गजमुखता की माला रखी थी। कमल की पंखुड़ियों के भीतर से एक मधुर मानवीय स्वर आया, निश्चय ही तुम कोई राजकुमार हो। तुम्हारा राज्य कौन सा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक साधारण युवक हूं जो एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता है। स्वर फिर बोला, ठीक है, तुम इस गज मुक्ता की माला को अपने सिर पर रखो और मुझे कमल को अपने हृदय में स्थान दो। गायत्री तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अर्जुन कमल की माला लेकर क्षीरसागर की बालू पर चलते हुए वापस लौटने लगा। तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, हमें भी साथ ले चलो भाई। वह चौंका, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर कुछ कदम बढ़ाए तो वही आवाज फिर आई। अब वो बालू की ओर ध्यान से देखने लगा। आवाज बालू के भीतर से आ रही थी। अर्जुन ने त्रिशूल से वहां की बालू हटाई तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां फंसी थी। वो उन तीनों को भी अपने साथ लेकर
चल पड़ा इधर। एक दिन कर्ण शिकार खेलने गया। पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे ध्यान आया, यही वो स्थान था जहां उसने वर्षों पहले अपने छोटे भाई अर्जुन को छोड़कर पानी लेने गया था। और फिर एक विशाल हाथी उसे कहीं दूर ले गया था। वो इस स्थान पर कभी लौट ही नहीं सका। अर्जुन का क्या हुआ होगा? क्या वो जीवित होगा? ये सोचते हुए कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। राजभवन लौटने के बाद भी उसका मन बेचैन रहा। वो हर समय अर्जुन के बारे में ही सोचता रहा। उधर अर्जुन गजमुखा लेकर गायत्री के राज्य पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा कर्ण गायत्री को बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया है। अर्जुन बिना समय गंवाए सीधे कर्ण के राजमहल पहुंचा। वहां राज रक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर उसने कहा, अपने राजा से कहो कि गायत्री को मुक्त करें। लेकिन राजा कर्ण तो अपने भाई के वियोग में इतने वर्षों से पीड़ा में था। वो कमरे में बंद होकर उदासी में डूबा हुआ था। अर्जुन 7 दिन तक त्रिशूल हाथ में लिए, सिर पर गजमुखता धारण किए राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन जब कर्ण कुछ सामान्य हुआ, दासियाओं सोने की मछलियों को काटने चली, तभी मछलियां बोल उठी, हमें मत काटो, हम राजा के भाई हैं। ये सुनकर सब चकित रह गए। जब अंगरक्षकों ने राजा को अर्जुन के आने की खबर दी तो कर्ण दौड़कर बाहर आया और जैसे ही उसने अर्जुन को देखा वो भाव विभोर होकर उससे लिपट गया। तभी दासियां वे बोलने वाली मछलियां भी लेकर वहां आई। लेकिन जैसे ही मछलियां कर्ण के हाथों से स्पर्श हुई वे 3 सुंदर राजकुमारों में बदल गई। कर्ण और अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे छोटी रानी के पुत्र थे। कर्ण और अर्जुन ने जब पूरी बात सुनी, छोटी रानी का दुख, उनका त्याग और वर्षों की पीड़ा, तो दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। अब 5 भाई हर्षोल्लास के साथ राजमहल में रहने लगे। कर्ण ने अर्जुन और गायत्री के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। गायत्री के पिता को संदेश भिजवाया गया कि उनकी पुत्री को मुक्त किया जा रहा है। राजमहल की चिड़िया, जो गायत्री की सहेली बन चुकी थी, ने ये शुभ समाचार उसे सुनाया। गज मुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। गायत्री मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी वो अवश्य आएगा। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली, गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा कर्ण का ही भाई है। गायत्री अत्यंत प्रसन्न न हुई। उसने निश्चय किया कि आज वो अपनी प्रिय चिड़िया को स्वयं स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी पीसकर उसे स्नान कराया। जैसे ही दूध उसके पंखों पर पड़ा, चिड़िया एक सुंदर स्त्री में बदल गई। गायत्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही हूँ, तुम्हारी छोटी रानी कर्ण, और अर्जुन मेरे ही पुत्र है। इसके बाद उसने गायत्री को अपने जीवन की सारी पीड़ादायक कथा सुनाई। अगले दिन अर्जुन और गायत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय गायत्री ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। राजा ने पूछा, बेटी ये कैसी बात? गायत्री ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि प्रार्थना के समय मैं एकांत में रहूंगी। राजा बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो। विदा के समय गायत्री चुपचाप छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लेती है। अर्जुन अपनी पालकी में बैठता है। जब पालकी राजा कर्ण की मां के पास पहुंची तो गायत्री के साथ एक सुंदर स्त्री और उतरी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। जैसे ही वो स्त्री उतरी उसने कहा, कहाँ है मेरे कर्ण? और अर्जुन, मेरे पास आओ। मां की पुकार सुनते ही कर्ण और अर्जुन दौड़कर उसके गले लग गए। छोटी रानी के 3 पुत्र भी दौड़ते हुए वहां आए और अपनी मां से मिलकर भाव विभोर हो उठे। राजमहल में ये सुखद समाचार फैल गया। बड़ी रानी ने भी सब सुनकर वर्षों बाद राहत की सांस ली। अब सभी दुख समाप्त हो चुके थे। राजमहल एक बार फिर आनंद और प्रेम से भर गया। सबके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पहले की कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।